डॉक्टर संगठन जीत गया। उन्होंने कहा तेज बहादुर तुम्हारा जीतना जरूरी था। मैंने सारे बच्चों को पलट दिया, मैंने याद करना बंद कर दिया और आपसे भी कह रहा हूं कि अब सोचना। नागदा खाचरोद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद लगातार भाजपा के नवनियुक्त विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के स्वागत का दौरा जारी है। इसी बीच नवनियुक्त विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान की मंशा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नागदा के मंडल अध्यक्ष CM अतुल के नेतृत्व में व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में नागदा में एक आभार बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी कर्मठ व बूथ स्तर के कार्यकर्ता को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यकर्ता आभार बैठक में नवनियुक्त भाजपा विधायक डॉक्टर चौहान का भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही डॉक्टर चौहान द्वारा बैठक में आए हुए सभी कार्यकर्ता का आभार मानते हुए उन कार्यकर्ताओं पर फूलों की वर्षा की। इस दौरान डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि हमें पुरानी बातें भूलकर नए अध्याय का शुभारंभ करना चाहिए और 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने हेतु अपने काम पर लग जाना चाहिए। अपनी बात को जारी रखते हुए डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनावों का प्रभारी के रूप में कार्य किया है, लेकिन 2023 के नागदा खाचरौद विधानसभा चुनाव इतना सरल चुनाव में मेरे जीवन में आज तक नहीं देखा। साथ ही यह भी कहा कि यह चुनाव में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर सभी वरिष्ठों ने यह चुनाव लड़ा है। मैं सभी का हृदय से आभारी हूँ। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी नागदा के मंडल अध्यक्ष CM अतुल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि डॉक्टर तेज बहादुर चौहान का पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान आत्मविश्वास उच्च स्तर का था। मैं सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ। इस मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री धर्मेश जायसवाल, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल यादव, श्रीमती विमला चौहान, भाजपा के वरिष्ठ नेता अब्दुल हमीद, मंडल महामंत्री ओम प्रकाश गहलोत, साहिल शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रूपम ठाकुर, पार्षद प्रकाश जैन, महेंद्र सिंह चौहान, गौरव यादव, मोती सिंह शेखावत, योगेश जोनवाल, दौलत राम प्रजापत, जाकिर गुड्डू, अब्बास अली, ओम प्रकाश चौहान, छोटे मल्लाह, हिम्मत सिंह राठौड़, अशोक साहनी, मनोहर परमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश गहलोत ने किया व आभार साहिल शर्मा ने माना। सबको नतमस्तक प्रणाम करता हूं कि आप सबने जिस गर्मजोशी के साथ, ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जीवित रखा है इस विधानसभा के अंदर और नागदा के अंदर, यह आप सबकी मेहनत का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी 7,000 से नागदा से विजयी हुई। मित्रों, जब मीडिया से मेरा संवाद होता था तो मैं बहुत दावे के साथ ये बोलता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो परिदृश्य है, भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, वो भारतीय जनता पार्टी में यदि 4 साल तक हमने हर वार्ड में, हर गली में, हर पोलिंग पर जाकर काम करना प्रारंभ किया, तो बैठकों में कार्यकर्ताओं का जब हम बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन देखते थे तो लगता था कि कितनी आत्मीयता के साथ, कितनी दमदार तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़ा। जब नगर पालिका का चुनाव हुआ, पूरे क्षेत्र में हवा थी कि खाचरोद जीतेंगे, जनपद जीतेंगे, नागदा हारेंगे, लेकिन मैं बहुत ताकत के साथ मीडिया में और कई जगह बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बनाएगी और 30 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो मुझे मीडिया के लोग बोलते थे, भैया पिछली बार केवल 19 हो और ये मान के चला जो सत्ता में रहता है उसका और माइनस होता है, हो सकता है आप लोग हार जाओ और नगर पालिका हाथ से चली जाए। लेकिन आप कार्यकर्ताओं के दम पर, आप कार्यकर्ताओं के जो निष्ठा, ईमानदारी से पार्टी के लिए खड़े रहने का जो आप दायित्व निभाते हैं, आप सबकी ताकत के दम पे बोलता था कि नगर पालिका 30 सीट लाएंगे, तो आप मान के चलो 5 सीट हम 100 वोटों के अंतर में आ रहे, केवल 100 वोट, 5 सीट।
और पिछली बार 19 से अपमान सहा है, लेकिन अपनी राह को नहीं छोड़िए। दबाव में था, डर में था, परेशानी में था, उसके दिमाग में संकोच था, लेकिन उसके दिमाग में एक लक्ष्य और भी था कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना। और मैं उसकी परेशानी भी समझता था, और इसलिए कल भी मुझे उससे शिकायत नहीं थी, और आज भी मुझे उससे शिकायत नहीं है, और कल भी मुझे उससे शिकायत रहने वाली नहीं है। हम सब पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे, हम सब पार्टी को अपने अपने बूथों पर और मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में सारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। 3 तारीख के परिणाम आने के बाद, 17 तारीख का मतदान हो जाने के बाद, और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के प्रचंड जीत की बहुमत के साथ, और जिस मतदान केंद्रों पर हराने का दम बना जाता था, उन मतदान केंद्रों पर भी भारतीय जनता पार्टी की सारे मतों को पलट दिया। मैंने याद करना बंद कर दिया, और आपसे भी कह रहा हूं कि अब सोचना बंद कर दीजिए। यह अध्याय समाप्त हो गया है, अब नया अध्याय है। 2024 के अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। हम सब लोग मिलकर फिर से उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज मैं एक निवेदन और करना लड़ा है। नागदा खाचरोद में विजय इस कार्यकर्ता की है, और ये मैं नहीं कहता हूं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं, इस प्रदेश के हमारे संगठन महामंत्री मान्यवर हितानंद जी कहते हैं, संगठन का एक एक वरिष्ठ नेता कहता है। अभी जब मैं परसों भोपाल गया अपने वरिष्ठ नेताओं को मध्य प्रदेश की प्रचंड जीत की बधाई देने, शुभकामनाएं देने, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की बधाई देने, तो जब उन्होंने जैसे ही मुझसे नजरें मिली, उनके मुख से एक ही बात निकली, कार्यकर्ता जीत गया। जब मैं हितानंद जी के सामने पहुंचा, उन्होंने कहा, डॉक्टर संगठन जीत गया। उन्होंने कहा, तेज बहादुर तुम्हारा जीतना जरूरी था। मैंने कहा, भाई साहब मैंने तो चुनाव लड़ा ही नहीं, और आज फिर कह रहा हूं, मैंने पार्षदों को चुनाव लड़ाया, उनका काम किया। मैं लाल सिंह जी दरबार साहब का भी एक बार चुनाव का प्रभारी रहा, मैं माननीय दिलीप सिंह जी का भी एक बार चुनाव का प्रभारी रहा, विमला जी के चुनाव में काम किया, गोपाल जी के चुनाव का प्रभारी रहा। मैंने विभिन्न प्रांतों में जिले स्तर पर काम की बागडोर को संभाला, 4 बार लोकसभा चुनाव का संचालन किया। अभी नजदीकता में इंदौर नगर निगम का प्रभारी था, सुवासरा का प्रभारी था। तमाम चुनाव को देखा, पर नागदा जैसा सरल और आसान चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। लोगों की हिम्मत 17 तारीख को डगमगा गई, और सब वरिष्ठ लोग भी सुबह भी जोड़ते, शाम में भी जोड़ते। कुछ लोग कालर ऊंची कह के करते, 10,000 से निपट गया मामला। और जब मैं इनकी सबकी उलझनों को देखता, तो मुझे हंसी आती थी। भारतीय जनता पार्टी को इतनी आसानी से नहीं निपटाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब सोच लेता है, ठान लेता है, तय कर लेता है, तो उसको उसके पद से कोई डिगा नहीं सकता। ये मेरा अटूट विश्वास था, ये अटूट विश्वास है। मुझे पता था कि चुनाव कार्यकर्ता लड़ रहा है। मैं तो चुनाव का संपर्क अभियान से आता था, रात के जाकर सो जाता था, सुबह उठ के फिर चला जाता था। कभी रात के 12-1 बजे तक कोई योजना नहीं बनाई।